नाम हर्षित अवस्थी। हर्षित जी, आप यहीं के लोकल हैं। जी। तो यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता जी। है, क्यों नहीं मनाया जाता है? आप लोग, अगर आपका कभी इच्छा होती है कि दशहरा यहाँ मनाया जाए, ऐसा कुछ होता है? जी, इच्छा तो ऐसी किसी की नहीं होती है। ये रावण की तपस्थली रही है, यहाँ पे रावण ने तपस्या की थी महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान अपने भक्त का अपमान सहन नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे इसीलिए सोने की भी दुकान नहीं है, आप यहाँ पे किसी भी सुनियार को नहीं पाएँगे। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पपरोला है, वहाँ पे सुनियारों की बहुत सी दुकानें हैं, बट बैजनाथ में एक भी दुकान नहीं है सुनियार की। यहाँ पे सोने की दुकान नहीं होती है, यहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता है। आपने आज दिन तक यहाँ दशहरा मनाते हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा। जिन-जिन्होंने ने मतलब दशहरा मनाने की कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ? जो ऐसा सुनने में ही आता है, ऐसा अब तो कोई मनाता नहीं है, लेकिन वो अगले साल का दशहरा नहीं देख पाता है, और अगर कोई सोने की दुकान करे तो उसकी हानि होती है, यहाँ पे वो भी नहीं हो पाता है। पंडित जी, बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता है, बाकी सब जगह, क्या कारण है, क्यों यहाँ के लोग दशहरा नहीं मनाते हैं? जरा एक सहस्रवर्षाणि विजयनाथस्य शंकरस्य मंदिर रावणः तपस्या पुर्या। रावण ने यहाँ पर बैठ के कई हजार वर्ष विश्व विजयी होने का तप किया था। 9 बार शीश काटा था, 9 बार शीश जुड़ गया था। शीश कटता था, जुड़ जाता है, ऐसे उसने 9 बार किया। जब 10वीं बार काटने वाला था तो भगवान आशुतोष प्रकट हुए, उन्होंने कहा दशानन माँ को क्या चाहिए, उसकी 10 के 10 सिर लगा दिए। तो रावण ने कहा भगवान मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मैं लंका नहीं जाऊँगा। तो रावण ने कहा मेरी तपस्या का फल आपको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम ऐसा ही चाहते, तुम्हें एक विग्रह दूंगा, उसको निर्विघ्न लंका पहुँचा दोगे, रास्ते में कहीं रखो, जो तुम चाहोगे मिलेगा। देवता लोग नहीं चाहते ही रावण लंका ले जाएं, तो उन्होंने वरुण देवता का वाहन कर दिया उनके पेट के अंदर। तो रास्ते में उनको लघु शंका लगा, तो यहाँ से अंतरिक्ष यान में लेकर जा रहा था, तो एक झारखंड जंगल था, एक बहुत बड़ा, झाड़ियाँ थी, तो एक ग्वाला वहाँ पर गौएं चरा रहा था। तो रावण ने अंतरिक्ष यान से नीचे देखा कि एक बहुत ग्वाला है और गौएं चरा रहा है, इससे अच्छा पात्र कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसके पास विग्रह दे दूंगा तो ये जैसे मैं कहूँगा वैसे करेगा। वो नीचे उतरे और विग्रह उनके पास दे दिया, उसमें लघु शंकर चले गए। लघु शंकर भवन की माया थी, उस माया व्याप्त रावण भूल गया और विग्रह भारी होते उस ग्वाले ने वहीं रख दिया। तो उनका नाम है झारखंड देवघर वैद्यनाथ, इनका नाम है चिताभूमि वैद्यनाथ। बहुत से लोगों का मत है कि वैद्यनाथ में लेके आए, जबकि लंका के लिए कोई रूट नहीं बनता यहाँ से, हिमाचल से, तो यहाँ से तब करके ले गए। जो आपके बिहार में साप्त है वो झारखंड देवघर वैद्यनाथ, इनका नाम है चिताभूमि वैद्यनाथ। चिताभूमि के नाम से जाना जाता है। आज से 100-200 साल पहले यहाँ पर चिता हुआ करती नंदी के पास से, जहाँ पर आज कलावन कुंड है। तो उसकी चिता की भस्मी जो थी वो भगवान को लगाई जाती थी। तो यहाँ से कुछ लोगों का विरोध होने के कारण, क्योंकि उनके बच्चे लोग यहाँ पर खेलते खालते थे तो उनको कुछ होता था, तो उन्होंने इस तीर्थ को यहाँ से कन्वर्ट कर दिया। उसको गणपति तीर्थ के नाम से जाना जाता है, नीचे कन्वर्ट कर दिया नदी के किनारे, उसको आज गणपति तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तो रावण की ये तपस्थली भूमि रही है, क्योंकि जो तपस्वी है उसका ऐसा तो कर ही नहीं सकते, दहन कर ही नहीं सकते। तो आज से 100 साल की हिस्ट्री बताती है कि 3 आदमी ने संकल्प किया था। एक ने किया 1 वर्ष, तो उसकी मृत्यु हो गई, उन्हें कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों ने किंवदंती कथा बना रखी है। दूसरे बार दूसरे ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी बार तीसरे ने किया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे 3 बार 3 लोगों ने संकल्प किया, तीनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी ने उसको जोखिम नहीं उठाया। ना यहाँ पर कोई सुनार की दुकान है। तो यहाँ से जब लंका की वो प्रतिष्ठा हो रही थी कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि लंका सृजन किया जाए या कोई हमारा कोई विशाल घर बने या कोई महल बने, लेकिन पार्वती का हठ था कि वो चाहती थी कि एक सुंदर सा महल बनना चाहिए, क्योंकि उसको पता था कि लक्ष्मी के पास वैभव है, सब कुछ है। तो उसने भगवान शिव को कहा कि भगवान आप त्रिलोकी के माल के, आपके पास कुछ नहीं है, और भगवान विष्णु के पास सारा वैभव है, लक्ष्मी के पास सब कुछ है, तो आप कुछ बनाओ। तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि जाओ अच्छी सी सृजन करो, एक अच्छा सुंदर महल बना दो। तो उन्होंने लंका का सृजन किया, उस स्वर्ण में उस मतलब वह महल बना दिया उन्होंने लंका को। तो फिर जब प्रतिष्ठा की, भगवान शिव ने कहा कि जिससे द्वेष करती है उसको ही बुलाना पड़ेगा तुझे। तो जैसे ही वो लंका का प्रतिष्ठा होने लगा, तो रावण जी के पिता विश्रवा जो थे वो वहाँ पर पूजा करा रहे थे। तो वहाँ पर वो विश्वकर्मा का सबसे पहले पूजन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है, उसके बाद विश्वकर्मा का पूजन होता है। तो विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए एक सोनार के रूप में वो चला आया। तो जो असली विश्वकर्मा तो देरी से आया, तो जो विश्वकर्मा था सोनार वो ले गया ठग के भगवान को जो दक्षिणा थी। उसके बाद विश्वकर्मा देरी से आया, तो भगवान शिव ने कहा कौन है, उन्होंने कहा विश्वकर्मा ने कहा संसार में एक विश्वकर्मा, वो तो चला गया लेके दक्षिणा, तो भगवान ने उसको भी दे दी। उसके बाद धीरे धीरे जब लंका की बारी आई तो रावण उसको संकल्प करा लिया, लंका को दान करा लिया। तो
जैसे ही वो लंका को दान कराया तो भगवती माता को क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि तुमने जगत जननी को ठगा है, संसार में अपनी माँ को नहीं छोड़ोगे। तो सनारों के लिए कहावत है, वो सोने अपनी माँ के सोने से भी निकाल लेते हैं। तो विश्वकर्मा को श्राप दिया कि तुम लोगों के बड़े सुंदर घर बनाओगे लेकिन अपना घर नहीं बना पाओगे, झूठ बोलोगे। तो ये तो उसके रिलेटिव था। तो आज तक यहाँ पर किसी सुनार की दुकान नहीं है। भगवती माता ने कहा था कि जहाँ पर मेरा और भगवान का सानिध्य होगा वहाँ पर तुम नहीं टिक पाओगे। यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों अर्धनारीश्वर। ये जो विग्रह है बहुत बड़ा है। तो मैंने भी कई हज़ार फुट नीचे है, इसमें कवच है, यूनी ऐसे 7 जलहरियाँ तक हमने देखा है। और कवच को देखा है, एक कवच जो आटे जगह चक्की जैसा होता है, तो एक कवच है, उसके बाद जलहरी है, उसके बाद कवच है, ऐसे जलहरी, ऐसे 7 जलहरियों को हमने देखा है। तो बहुत नीचे तक का ये विग्रह है। 2 भागों में शिव और शक्ति दोनों इसमें समाये हुए हैं। मेरा नाम उमेश शर्मा है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र से ही हूँ। अच्छा सर, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ रावण दहन क्यों नहीं किया जाता? रावण ने यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और तपस्या के लिए कुछ लोगों की अपनी अपनी उपासना का, सिद्धि का अपना अपना पर्याय होता है। तो रावण ने भी, दशानन ने अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर काटने की कोशिश करी थी। 9 बार उन्होंने सिर काटा था और 10वीं बार जब काटने के लिए वो उतारू हुए तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए थे और उनके विग्रह अपने आप जुड़ते गए। तो अभी की बात करें तो यहाँ आज तक कभी रावण दहन हुआ ही नहीं। रावण दहन की यहाँ प्रथा है ही नहीं। कहते हैं कि जब यहाँ पर ऐसी कोशिश की गई है तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है इलाके में। तो उस वजह से जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने ये चीज़ आगे से आगे सप्लाई की है एक तरफ से, और तब से लेकर के ना तो यहाँ पर आपको बैजनाथ में सोने की दुकान मिलेगी, ना ही रावण का कभी पुतला जलाया जाएगा। सुनार की दुकान है? सुनार की दुकान यहाँ पर नहीं है, बल्कि पपरोला क्षेत्र इसके नज़दीक 4 किलोमीटर पीछे है, तो वहाँ से आगे पर आपको नहीं मिलेगी। बैजनाथ बाज़ार के अंदर आपको कभी भी सुनार की दुकान नहीं मिलेगी।